हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेखा के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से हिंदी फिल्मों के रियल खबरें आप तक पहुंचाती रहूं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की जितनी चमक बाहर से है, उतनी ही कहानियां अंदर से छुपी हुई है। कहानियां उन स्टार की जिनके पास दिल है, जज्बात है, दोस्त है, दुश्मन है, परिवार भी है, तो तन्हाई भी है। ऐसे अफसाने जो विवादों के बहाने हैं। इस कड़ी में बात एवरग्रीन कही जाने वाली रेखा हस्बैंड मुकेश की है, जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो रेखा जिनके पति मुकेश अग्रवाल के इस दुनिया से चले जाने के बाद इल्जाम भी उन्हीं के माथे आया था। दोस्तों, बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल यानी रेखा अपनी जिंदगी के जितने पन्ने पलटती हैं, उससे जानने के लिए लोग उतने ही बेताब हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन संग अफेयर हो या बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी, रेखा मिस्ट्री ही बनी रही हैं दोस्तों। हालांकि रेखा समय समय पर अपने प्यार और अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र भी किया करती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी कुछ अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बताया था। तो चलिए जाने कि अमिताभ बच्चन के अलावा उनके जीवन में क्या चीज़ अधूरी रह गई है। 10 अक्टूबर 1954 में पैदा हुई रेखा, उनका असली नाम भानु रेखा है। रेखा को विवादों से खेलना पसंद है और उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। रेखा कहती हैं कि शादी के मामले में उनकी और उनकी मां की किस्मत एक जैसी है। शादी का सुख ना तो उन्हें मिला ना ही मुझे। वे कहती हैं कि मेरी बदकिस्मती देखिए कि मेरे हाथों पर ना ही मोहब्बत की रेखा है और ना ही शादी की। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और उनका प्यार मिलने से पहले ही खो जाता है। रेखा के पिता साउथ के मशहूर हीरो थे। उनका नाम था जेमिनी गणेश। जेमिनी गणेश को किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता था। दोस्तों, रेखा की मां का नाम पुष्पावली था और वो भी बहुत बड़ी हीरोइन थी, लेकिन अफसोस उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था दोस्तों, और दूसरी शादी कर ली। यही वजह थी कि रेखा जिंदगी भर अपने पिता से नाराज थी। रेखा का पूरा नाम भानु रेखा गणेश है, लेकिन उन्होंने अपना नाम के साथ कभी भी सरनेम नहीं लगाया, क्योंकि उनके पिता के लिए वे एक नाजायज औलाद थी। उन्होंने कभी भी रेखा को अपनी बेटी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों, सभी जानते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोनों एक नहीं हो पाए थे। शादीशुदा आदमी से प्यार करने के अपराध के कारण रेखा विलेन बन गई थी। दोस्तों, जी हाँ, अमिताभ बच्चन पहले ही जया बहादुरी से शादी कर चुके थे। एक इंटरव्यू में रेखा से जब ये पूछा गया कि एक साथ काम करने के दौरान क्या उन्हें भी कभी अमिताभ बच्चन के साथ मोहब्बत हो गई थी, रेखा ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे उनसे मोहब्बत है। रेखा ने कहा था, मैं आज तक ऐसे किसी एक आदमी, औरत या फिर बच्चे से नहीं मिली हूँ जो पूरी तरह डूबकर दीवानगी की हद तक और बिल्कुल पागलों की तरह उनसे मोहब्बत न करता हो। तो सिर्फ मुझे ही क्यों अलग किया जाता है? मैं इस बात से क्यों इनकार करूं कि मुझे उनसे प्यार नहीं है? बिल्कुल है। दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिए, कुछ और भी जोड़ लीजिए, उतना मैं उनसे प्यार करती हूँ। प्यार में नाकाम रेखा की मुलाकात साल 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी। दोस्तों, अनन फनन में दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। वो अग्रवाल हॉटलाइन के मालिक थे। दोनों ने जूही के मुनेश्वर देवालय मंदिर में शादी की। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। शादी के 2 महीने बाद रेखा ने दिल्ली जाना कम कर दिया था। दोस्तों, लंबे समय तक रेखा की गैर मौजूदगी को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर सके। वो चाहते थे कि रेखा फिल्म छोड़ उनके साथ रहे, लेकिन रेखा फिल्मों में काम करना चाहती थी। दोस्तों, शादी के 6 महीने बाद ही रेखा ने तलाक की अर्जी दे दी। इसके बाद मुकेश ने इतनी बुरी तरीके से लिया कि उन्होंने रेखा के दुपट्टे से लटक कर दुनिया से चले गए। मुकेश ने रेखा से अपनी जिंदगी में किसी और के होने का जिक्र किया था। उन दिनों रेखा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया था, लेकिन रेखा जरा सा भी नहीं घबराई और आज भी कई मौके पर उनका बिंदास अंदाज देखने को मिलता रहता है। दोस्तों, रेखा हमेशा यही कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही खास रही है। वो अकेलापन को भी बहुत ही एंजॉय करती हैं। रेखा के पास एक भयू नाम की बिल्ली भी है और रेखा उसके साथ वक्त गुजरना बहुत ही पसंद करती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि रेखा की रियल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से हिंदी फिल्मों के रियल खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।